आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं और कोई सपना बेचने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे आपके ही दिमाग की पावर के बारे में बात करने आई हूँ। आपने कभी सोचा है, दो लोग सेम जगह पैदा होते हैं, सेम पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहता है। इसका जवाब लक नहीं है, इसका जवाब हार्ड वर्क भी नहीं है, इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की ये बुक हमें ये सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल करते हैं। द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। इस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप जो ढूंढ रहे हो वो बाहर कहीं नहीं है। हेल्थ, पैसा, कॉन्फिडेंस, शांति, ये सब चीज़ें आपके अंदर से ही निकलती हैं। हम जिंदगी भर बोलते रहते हैं, काश कोई मदद कर दे, काश कोई चांस मिल जाए। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, चांस नहीं, बिलीफ चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खजाना है जो बिना थके 24 घंटे काम करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उस खजाने को गलत इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हो, मेरी किस्मत ही खराब है, तो सबकॉन्शियस उसे ऑर्डर मान लेता है। और अगर आप कहते हो, मेरे लिए सॉल्यूशन आ रहा है, तो सबकॉन्शियस उसे भी ऑर्डर मान लेता है। यानी बात ये नहीं कि आप क्या चाहते हो, बात ये है कि आप क्या बिलीव करते हो, क्या मानते हो। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। अब समझने वाली बात ये है, सबकॉन्शियस माइंड सोचता नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है। वो ये नहीं पूछता, ये सही है या गलत, ये सच है या झूठ। जो आप बार बार बोलते हो, जो आप बार बार महसूस करते हो, वो उसे सच लगने लगता है। आप कॉन्शियसली बोलते हो, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हो, मैं वीक हूँ। तो जीत कौन जाता है? फीलिंग। सबकॉन्शियस फीलिंग की भाषा समझता है, वर्ड्स की नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बोलते हो लेकिन अंदर से डर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं मिलता। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है, जो आप फील करते हो, सबकॉन्शियस उसे ही रियलिटी बना देता है। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। अब यहाँ ऑथर बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स देते हैं। लोग सिर्फ बिलीव के थ्रू हील हो गए, लोगों ने सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू अपनी लाइफ बदल ली। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग कोई जादू करता है, इसका मतलब ये है कि जब आपका सबकॉन्शियस किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। अगर आप बीमार हो और पूरे विश्वास के साथ कहते हो, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो बॉडी उस कमांड को फॉलो करती है। इस चैप्टर का एक कड़वा सच ये है, दिमाग पहले मानता है, फिर आपकी बॉडी बाद में रिएक्ट करती है। इसलिए डर, टेंशन और गिल्ट सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बन जाती है। और जब विश्वास स्ट्रांग होता है, तो रिकवरी भी स्ट्रांग होती है। आपकी जिंदगी आपके सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है। अगर जिंदगी पसंद नहीं आ रही, तो बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर देखना शुरू करो। मेंटल हीलिंग्स इन एशियन टाइम्स। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं, इंसान पहले भी ठीक होता था। जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब लोग दवा से नहीं, विश्वास से ठीक होते थे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, जगह अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, फेथ। जब कोई पूरे विश्वास के साथ मानता है कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस मानता है, बॉडी फॉलो करने लगती है।
इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, हील करने वाली चीज़ बिलीफ होती है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो प्रोसेस फास्ट होती है, अगर बिलीफ वीक है तो प्रोसेस भी स्लो होती है। मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। अब लोग कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं आज भी लोग इसी पावर से ठीक हो रहे हैं, बस नाम बदल गया है। एक आदमी को शुगर की गोली दी जाती है और बोला जाता है ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, अगर वो मान लेता है तो बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि गोली पावरफुल थी, पावर बिलीफ में थी। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, सबकॉन्शियस माइंड आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग जानते थे, आज लोग भूल गए हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अब यहाँ बुक प्रैक्टिकल हो जाती है। ऑथर कहते हैं सिर्फ समझना काफ़ी नहीं, प्रैक्टिस ज़रूरी है। सबसे पहला रूल, सबकॉन्शियस को ज़बरदस्ती मत करो। अगर आप बोलते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से महसूस करते हो मैं बहुत बुरा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए एक सिंपल टेक्निक दी जाती है, थैंक यू टेक्निक। आप बोलते हो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं होता, इसलिए सबकॉन्शियस ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा रूल, शांत दिमाग। जब दिमाग शांत होता है सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, इसलिए सोने से पहले का वक्त सबसे पावरफुल माना गया है। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस। इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबकॉन्शियस हमेशा आपकी ज़िंदगी को बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। अगर आप अंदर से खुद को वीक मानते हो तो बाहर के रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। अगर आप खुद को केपेबल मानते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल जाती है, इसका मतलब है आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है, और जब रिस्पॉन्स बदलता है तो रिजल्ट अपने आप बदल जाता है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हाँ बोलता है। आप जो बोलते हो वो कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। सबकॉन्शियस कोई जज नहीं है, वो आपका सर्वेंट है। जो ऑर्डर आप देते हो वो बिना सवाल पूछे फॉलो करता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हो। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। वो कहते हैं प्रेयर का मतलब भगवान से मांगना नहीं होता, प्रेयर का मतलब होता है सबकॉन्शियस को क्लियर डायरेक्शन देना। जब हम कहते हैं भगवान प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो हम एक्चुअली डाउट के साथ बोल रहे होते हैं। लेकिन जब हम शांत मन से बोलते हैं सॉल्यूशन आ रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो सबकॉन्शियस उसे ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट करता है। ऑथर कहते हैं सबकॉन्शियस आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो सिर्फ इमेज और फीलिंग समझता है। इसलिए इफेक्टिव प्रेयर वो होती है जिसमें आप ऑलरेडी सक्सेस फील करते हो। आप मांगते नहीं हो, आप अज्यूम करते हो। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत समझ पैदा होती है। लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। ऑथर कहते हैं मेहनत ज़रूरी है, लेकिन पहले बिलीफ आता है। अगर आप अंदर से मानते हो पैसा बुरा है, अमीर लोग गलत होते हैं, तो सबकॉन्शियस पैसा दूर रखेगा। पैसा एक न्यूट्रल एनर्जी है, उसे डायरेक्शन आप देते हो।
अगर आप शांति से ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि पैसा आना नेचुरल है, तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल सेंटेंस है, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ जैसे चुंबक लोहा। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं, ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है। योर राइट टू बी रिच। यहाँ ऑथर एक इमोशनल ब्लॉकेज तोड़ते हैं। बहुत से लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि अमीर बनना पाप होता है, गलत है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। जोसेफ मर्फी क्लियरली कहते हैं, आपका अमीर होना किसी और को गरीब नहीं बनाता। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, इसलिए गिल्ट के साथ पैसा नहीं आता। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप डिज़र्व करते हो, तब तक सबकॉन्शियस फुल सपोर्ट नहीं देता। इस चैप्टर का कोर ये है, डिज़र्विंग माइंडसेट। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। यहाँ ऑथर एक सिंपल हैबिट बताते हैं। रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बात करो, बोलना शुरू करो, तुम मेरे साथी हो, तुम मुझे सही डिसीजन लेने में मदद कर रहे हो। ये बचपना नहीं है, ये कम्युनिकेशन है। जब आप रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो तो सबकॉन्शियस क्लैरिटी देता है। इसलिए कई लोग कहते हैं सुबह उठकर सॉल्यूशन मिल गया। इसका रीज़न लक नहीं होता, रीज़न होता है नाइट प्रोग्रामिंग। हाउ साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में ये क्लियर हो जाता है कि ये बुक इमेजिनेशन नहीं है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बिहेवियर कंट्रोल करता है। हैबिट्स, फियर, कॉन्फिडेंस सब पहले सबकॉन्शियस में जाता है। इसलिए अगर आप सिर्फ विल पावर से चेंज लाना चाहते हो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लो तो चेंज नेचुरल हो जाती है। ऑथर कहते हैं जो चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जाती है वो स्ट्रगल के बिना रिपीट होती है। सोने से पहले एक ही थॉट को रिपीट करो, सिंपल, काम, पॉजिटिव। जैसे मैं शांत हूँ, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। इस वक्त दिमाग रेजिस्टेंस में नहीं होता, इसलिए प्रोग्रामिंग फास्ट होती है। ये टेक्निक छोटी लगती है लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। इस पूरी बुक का एक ही सच है, आप अपनी ज़िंदगी के विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। जो आज आपकी रियलिटी है वो कल किसी थॉट से शुरू हुई थी, और जो कल आपकी रियलिटी होगी वो आज के बिलीफ से बनेगी। सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक नहीं है, ये आपका सबसे वफादार सर्वेंट है। बस उसे सही डायरेक्शन देना सीख लो। और याद रखिए, जब दिमाग मान लेता है तो जिंदगी मना नहीं करती। अगर ये समरी आपको सिर्फ अच्छी नहीं यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और सोच और एक और ज़िंदगी बदलने वाली कहानी के साथ।